श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद गीता यथारूप के अध्ययन में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक का जो शुद्ध भक्ति की महिमा है उसका श्रवण करते हैं। कल ये श्लोक पढ़ा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परिच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। तो किसी ने जल का उदाहरण ढूंढा? यो में भक्त्या परिच्छति प्रियच्छति, यो में भक्त्या प्रियच्छति, जो भक्ति से मुझे अर्पण करता है, तद अहम भक्त्या उपहृतम, 2 बार भक्ति आ गया, तब मैं भक्त्या उपहृतम, जब प्रेम से अर्पण करता है तब मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अश्नामी, सामान्य अश्नामी का शब्द है खाना, परंतु यहाँ है भोगना। जैसे फूल को तो नहीं खाएंगे, सूंघेंगे, पुष्प है तो सूंघेंगे ना, खाएंगे तो नहीं। तो अश्नामी का अर्थ है उसका आनंद लेना। स्वीकार करता हूँ, तात्पर्य में ऐसे लिखा है बलदेव विद्याभूषण। अब प्रश्न है प्रियतात्मन का क्या अर्थ है? इसके 2 अर्थ हैं। इसके पहले तो सारे श्लोक का अर्थ है केवल मेरे भक्तों से भक्ति के द्वारा अर्पण किए हुए निवेदन को मैं स्वीकार करता हूँ, अन्य किसी से तो स्वीकार करता ही नहीं हूँ। भक्तों को छोड़ के और किसी नहीं करता हूँ। पहला तो ये हुआ। दूसरा है भक्त भी हो परंतु पवित्र अगर नहीं है तो उसे स्वीकार नहीं करता। प्रियतात्मा का अर्थ है ये। उसमें एक उदाहरण है, जैसे स्त्रियां हैं, रजशाला होती हैं तो भगवान को भोग अर्पण नहीं कर सकती क्योंकि पवित्र नहीं है। प्रियतात्मा का एक अर्थ ये है कि नारी जब मासिक धर्म में होती है तो भगवान लाभ का भोग नहीं बनाती है, अर्पण नहीं कर सकती। आप सबको मालूम है ये। एक बात तो ये है इसका अर्थ प्रियतात्मन का। देखो, घर में ठाकुर जी की बात नहीं है, बात है जो प्राण प्रतिष्ठ की हुए ठाकुर की मर्यादा है। प्राय हमने देखा है कि भगवान की तो दूर बात है, घर का भी भोजन नहीं बनाती है मासिक धर्म में स्त्रियां। ये मर्यादा रखी हुई है। दूसरा इसका अर्थ है, उसका क्या किया जाए? पड़ोसी के घर से प्रसाद मंगा के खाए गौर भगवान से। दूसरा प्रियत आत्मना का अर्थ है जिसका मन पवित्र हो, पवित्र मन से। अब प्रश्न ये उठता है
कि देवताओं के भक्त बड़ा परिश्रम करके यज्ञ करते हैं, परंतु स्वर्ग भोग के वापस आ जाते हैं। इतना बड़ा मेहनत करने के बाद तो फिर भगवान को पाने के लिए तो और ज्यादा कठिनाई होगी, यहां से वापस ही नहीं आया जाता है। तो उसके लिए भगवान ये श्लोक कहते हैं, नहीं नहीं, भक्ति का काम तो सरल है, सुगम है, सुलभ है, सब कर सकते हैं। क्या मैं मांगता हूं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो कोई भी कर सकता है। तो ये श्लोक आया क्यों है कि भक्ति सरलता से सब कर सकते हैं, सब समय सब जगह। अब प्रभुपाद जी ने पहला शब्द लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, नित्य सुख के लिए अस्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अब पहला शब्द है बुद्धिमान व्यक्ति। क्लास में है ना, बुद्धिमान व्यक्ति, ये शब्द बुद्धिमान व्यक्ति क्यों लिखा? बुद्धिमान व्यक्ति जो कृष्ण भावना के सार को जानता है, वो भगवान की दिव्य सेवा में लगता है, भगवान का सच्चिदानंद धाम प्राप्त करने के लिए। ये लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना? हाँ, नित्य सुख के लिए अस्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु, वो सच्चिदानंद भगवान के धाम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के लिए अनिवार्य। अब इसमें शब्द बुद्धिमान क्यों लिखा है? भगवान की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि कम बुद्धि वाले देवताओं के है तो बुद्धिमान भक्त होता है, ये दोनों में तुलना है। इसलिए जो बुद्धिमान है उनको कृष्ण भावना के सार को समझकर दिव्य भगवान की सेवा भगवत सच्चिदानंद धाम को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। तो बुद्धिमान शब्द लिखा देवताओं से अलग दिखाने के लिए। ऐसा महान उत्तम पद प्राप्त करना बहुत आसान है। गरीब से गरीब भी बिना किसी योग्यता के, ये क्या एक शब्द लिखा है मार्वेलियस के लिए, क्या लिखा है हिंदी में, क्या प्राप्त करते हैं? निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करें। किसके? इसलिए एकमात्र योग्यता इतनी है। नहीं, वो आगे चले गए। इससे एक शब्द है मार्वेलियस, उसके लिए क्या लिखा है? इसे आश्चर्यमय फल प्राप्त कर। कौन कैसा फल? आश्चर्यमय। आश्चर्यमय मार्वेलियस का अर्थ तो नहीं होता है। हाँ, मार्वेलियस का अर्थ क्या होगा? अंग्रेजी में देखना मार्वेलियस का शब्द का अर्थ क्या है। ऐसी अद्भुत चमत्कारी, जैसे देवताओं को आश्चर्य लगता है कि मिलेगा नहीं, ऐसा अद्भुत परिणाम प्राप्त करने के लिए, फल प्राप्त करने के लिए गरीब से गरीब भी सरलता से बिना किसी योग्यता से सफलता प्राप्त कर सकता है। एकमात्र योग्यता क्या होनी चाहिए? भगवान के शुद्ध भक्त का संग, भगवान के शुद्ध भक्त के साथ संबंध। The only one required is this connection. In this connection is to be pure. इस संबंध में शुद्ध भक्त होना एक ही गुण है, मतलब बहुत भारी गुण है। अब शुद्ध भक्त के लिए क्या कहते हैं? कैसी भी परिस्थिति में ऐसी कोई बात नहीं है
कैसी परिस्थिति का मतलब है, गरीब है कि शाहूकार है, ब्राह्मण है कि शूद्र है, उसकी कोई परवाह नहीं। ये जो किसी भी अस्तित्व लिखा है ना, उसका अर्थ क्या होगा कि गरीब है या शाहूकार है कोई बात नहीं, ब्राह्मण है या शूद्र है उसका कोई बात नहीं, स्त्री है पुरुष है उसका कोई बात नहीं, कोई भी है। अब उसके हृदय में अगर परम पुरुष भगवान के लिए सच्चा प्रेम है तो भगवान उससे प्रसन्न होकर उसके अर्पण किए हुए नैवेद्य को स्वीकार करते हैं। अब प्रभुपद इसलिए कृष्ण भावना से किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा, सबको सौभाग्य दिया गया है, कोई भी आ सकता है। और ये आसान भी है और विश्वव्यापक भी है, सब विश्व के लिए है। अब प्रभु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कृष्ण भावना में बहुत सरल साधन से उत्तम सिद्धि को जीवन में प्राप्त नहीं करेगा। सच्चित आनंद, उत्तम सिद्धि है सच्चित आनंद अवस्था। कृष्ण तो केवल प्रेममय सेवा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। भगवान तो कोई छोटा सा फूल शुद्ध भक्ति से दिया जाए तो स्वीकार करते हैं, परंतु अभक्त से नहीं। भक्त को किसी चीज की आवश्यकता थोड़ी है, वो तो आत्माराम है, वो तो केवल भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो कृष्ण भावना का अनुशीलन करना, उसको बढ़ाना, उसमें लगा रहना जीवन की परम सिद्धि है। भक्ति श्लोक में 2 बार कही गई है। इसका अर्थ है केवल भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण को पाया जा सकता है। ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा विद्वान होना जरूरी नहीं है, धनी होना जरूरत नहीं है, दार्शनिक बड़ा होना जरूरी नहीं है। ये सब कृष्ण को वो मजबूर करें कि हमारा खा लो, ऐसा नहीं है। उदाहरण क्या है? क्या उदाहरण है कि कृष्ण को कोई राजा महाराजा के भोजन की जरूरत नहीं है, दुर्योधन का नहीं खाया, तो भगवान को ऐसा कोई, ये कोई उसके लिए नहीं है। अविदुर का खा लिया, सुधा में गरीब का खा लिया, और भी गरीबों का खा लिया। कृष्ण कितने शब्द थे उसमें किसी ने गिने थे? 16 से 19 वाले में कितनी बार तात्पर्य में? एक में 6 है और एक में 15 है, 18 नंबर श्लोक में 21 में 18 नंबर श्लोक इसमें 21 बार सब में मिलाकर इसमें पूरे तात्पर्य में एक में 18 नंबर में इसमें 18 21 बार है। 16, 17, 18, 19 चारों में मिलाकर कितनी बार है? चारों का तात्पर्य साथ लिखा हुआ है। भक्ति के अतिरिक्त और कोई साधन भगवान को, भक्ति के अतिरिक्त और कोई साधन भगवान को अर्पण हुई चीज को स्वीकार करने के लिए काम का नहीं है। किसी से, किसी और माध्यम से भगवान कुछ नहीं स्वीकार करते हैं, केवल भक्ति से स्वीकार करते हैं। परंतु भक्ति कैसी होनी चाहिए? ऐसे नहीं कभी कभार होनी चाहिए। भक्ति तो नित्य है, वो तो परम सत्य का पूर्ण भगवान का प्रत्यक्ष सेवा है, क्रियाशील सेवा है। ये लाइन पढ़ो, इसको समझो। भक्ति औपचारिक नहीं होती। क्या लिखा? औपचारिक लिखा है क्या? कैजुअल के लिए डिवोशन इज नॉट कैजुअल। क्या लिखा है? भक्ति
विधान जिसके बिना किसी ने क्या लिखा है? शब्द का अर्थ गलत। कैजुअल का अर्थ है ऐसे औपचारिक, जैसे यहाँ मंदिर में आते हैं एक दिन लोग नाच के चले जाते हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति औपचारिक नहीं होती, भक्ति नित्य होती है। ये शब्द सुधारना पड़ेगा, अंग्रेजी में कैजुअल शब्द है। भक्ति कभी हैप्पी नहीं होती, उपचारी नहीं है, सिर्फ उपचार के लिए भक्ति करे, ये ठीक नहीं है। भक्ति कैसी होती है? सनातन, नित्य और क्रिया और सेवा। हाँ, पाने के लिए नहीं किया जाता है, कोई हेतु नहीं। भक्ति कभी भी और हेतु रहता था, होता तब परंतु उसके बाद क्या लिखा है? शाश्वत विधि है। फिर यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। ये विधि जो है सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, ये तो ठीक है। और ये सीधी परमात्मा की सेवा है, परम पुरुष की सेवा है, ठीक है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं क्यों भगवान की सेवा करो? क्योंकि भगवान ने पहले क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, मैं हूं ना, ये तो पहले ही बता दिया है। और फिर कहा कि कौन सा यज्ञ मेरे लिए करो। आप दोबारा पढ़िए क्या लिखा है। यहां भगवान श्री कृष्ण ये स्थापित कर रहे हैं कि वही एकमात्र भोक्ता है और आदि पुरुष हैं। समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। हाँ, सारे भौतिक लक्ष्य हैं। और श्री भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं और किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि श्री भगवान उससे क्या चाहते हैं। अब ये तो प्रश्न ऐठा है कि भगवान क्या चाहते हैं। शुद्ध भक्त को ये सोचना चाहिए भगवान क्या चाहते हैं। इसके लिए कोई उदाहरण? जैसे सेवा में हनुमान जी खड़े रहते तो भगवान की क्या इच्छा, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान के मन की इच्छा को जान जाए भक्त। जैसे गरुड़ ये जान भगवान श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापिताम, ये इसका भाव है। गरुड़ जी जान जाते हैं भगवान। गुरु, हाँ, गरुड़ जी भगवान के मन की बात जान के बलि महाराज को बांध लिया। ये भी है नारद मुनि भगवान का बात को जान के कौन सो आ गया, आठ कौन लगा के। तो शुद्ध भक्त को भगवान की बात, अच्छा ये तो हुए महान उदाहरण। हम भगवान की इच्छा से कैसे जानेंगे? गुरु की आज्ञा से। जो गुरु बोलेगा उसी को करेंगे तो भगवान की इच्छा हो। और शास्त्र और साधु, गुरु साधु शास्त्र। तीनों अगर मिलता है तो गुरु का दिया, तीनों बात नहीं मिला तो उसको। अब जो कृष्ण से प्रेम करेगा तो वही देगा जो कृष्ण चाहेंगे, जो मांगेंगे नहीं वो क्यों दोगे? अब प्रभुपाद जी आ रहे हैं कि भगवान को भोग सात्विक लगना चाहिए। ये मांस अंडा मच्छी भगवान मांगा ही नहीं है। नहीं तो बोलते पत्रम पुष्पन की जगह बोलते अंडम मुर्गम मछलीम, नहीं बोला, नहीं बोला है। तो नहीं बोला है तो अब मैं कहूँ कि मुझे पानी चाहिए, आप कहोगे नहीं घी पियो। अच्छा घी बहुत अच्छा है, अरे भाई नहीं मुझे पानी चाहिए। तो भाई जो मांगता है वो दो ना। तो ये प्रभुपाद जी ऐसे लिख रहे हैं। अब फिर सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं
ऐसी चीज़ें भगवान ने मांगी नहीं है, इसलिए कभी अर्पण नहीं करनी चाहिए। साफ भगवान हमको, भगवान क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, लिखा गया है। उल्टे व स्पष्ट आदेश देते हैं। आदेश लिखा है, रिक्वेस्ट लिखा है यहाँ। इंस्टेड ही क्लियरली रिक्वेस्ट दी। यहाँ लिखा है कि उल्टे में स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं। अब रिक्वेस्ट का अर्थ आदेश नहीं होना चाहिए, नहीं? भगवान के भक्तों से क्या करें? याचना करते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब प्रभुपाद ने लिखा है याचना करते हैं और इसने लिखा है आदेश। हिंदी में गलत हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ लिखा हुआ है आदेश, यहाँ है रिक्वेस्ट। क्योंकि बार बार भगवान जो है सुदामा कह रहे थे, भाभी ने कुछ दिया है मेरे को। वो तो तुम ये देख रहे, ये आप जब बोलते हो ये समझते भाभी यही है। हरे कृष्णा। सो तात्पर्य क्या है कि भगवान इसके विपरीत कहा जाए कि प्रेरणा देते हैं, याचना करते हैं। वास्तव शब्द है याचना करते हैं, मांगते हैं। याचना करते हैं। मुझे जल दे दो, फल दे दो, फूल दे दो, तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। इससे समझना चाहिए कि भगवान अब भक्ष्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे। और ये सारी सामग्री तो मानव के लिए ही बनी है, जिसका भगवान ने हमको निर्देश किया है। एक होता है भगवान का पकाया हुआ भोजन, एक होता है इंसान का, एक होता है राक्षस का। एक बार बताए, फल फूल है भगवान ने पकाए हैं पेड़ों में, वो तो है भगवान का पकाया। जो हम दाल चावल बनाते हैं ये इंसान का बनाया, और मांस मछली ये राक्षस का बनाया। तो आपको क्या अर्पण करना चाहिए? कम से कम जो भगवान ने पकाया है या इंसान ने पकाया है, इससे नीचे नहीं। अगर हमारी इच्छा से कुछ भगवान को अर्पण करते हैं तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम का स्तर नहीं है। अब ये तीसरे अध्याय का कौन सा श्लोक लिखा है बताइए पढ़ के। यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यन्ते सर्व क्लबश्य, ये श्लोक है, ठीक है। और इसके नीचे कुछ, ये दूसरा भाग है उसी श्लोक का। मुच्यन्ते भुञ्जन्ति ते अघम पापा, ये पचन्ति आत्म कारण, भुच्यन्ते थे अघम पापा। अघम का अर्थ भी पाप है, अघ भी पाप है। और दोबारा पाप, दो बार पाप क्यों लिखा? वो पापी है, पाप ही करते हैं। कोई कहे मैं अपने लिए बनाता ही नहीं हूँ, रेस्टोरेंट में खाता हूँ, तो बोलो अघम पापम। ये हम बाहर के लोगों को प्रचार में कहते हैं, भाई दो बार क्यों लिखा? कोई कह सकता मैं अपने लिए पकाता ही नहीं हूँ, बाहर खाता हूँ, तो तदीसी अघम पापम लिखा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को उनकी इच्छा के अनुसार फल फूल सब्जियां बड़े प्रेम पूर्वक बनाकर, प्रणाम करके, प्रार्थना करके, निम्रता पूर्वक अर्पण किया जाए तो हमारे जीवन में उन्नति होगी। हमारा शरीर और हमारे मस्तक के अंदर भगवत तत्व को समझने के लिए हमारी जो सोच होगी वो शुद्ध हो जाएगी, साफ हो जाएगी। परंतु जब सामान लेते हैं, पकाते हैं, अर्पण करते हैं, सब में प्रेम होना चाहिए। लेकिन सब देखो
प्रेम की मानसिकता से, भावना से अर्पण करना चाहिए। भगवान को भोजन की आवश्यकता नहीं है, उसके पास सब कुछ है। वो स्वीकार इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं स्वीकार? क्योंकि वो भक्त प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए स्वीकार करते हैं। इसका क्या उदाहरण देंगे कि सब कुछ भगवान का है, फिर भगवान को अर्पण करने की क्या जरूरत है? गंगा जल का प्रभुपाद ने गंगा से लेके गंगा को अर्पण करते हैं तो गंगा के भक्त बन जाते हैं। और दूसरा उदाहरण, सूरज को दीप अर्पण करते हैं। बाप कमाता है, छोटा बच्चा है, कमाया बाप ने, लाया बाप, और बेटा उठा के माँ बाप के मुंह में देता है तो बाप खुश हो जाता है कि प्रेम से मेरा बेटा खिलाता है। ऐसे भगवान की चीज़ भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं सारी ये भोग तैयार करने में मुख्य बात, तैयार करने में, सेवा करने में, अर्पण करने में मुख्य बात क्या है? मुख्य है कृष्ण प्रेम। अब प्रभुपाद कहते हैं जो निराकार निर्विशेषवादी है वो इस श्लोक का अर्थ समझेंगे ही नहीं। भगवान जब उसका मुख है ही नहीं तो खाएगा कहाँ से? हाथ ही नहीं है तो उठाएगा कैसे? और ये कह के प्रभुपाद जी कहते हैं या तो ये ऐसे कोई वो रूपक है, रूपक लिखा है, क्या लिखा है? रूपक है। या तो कृष्ण कोई भौतिक चरित्रवान व्यक्ति है जो भगवत गीता बोल रहा है। क्या लिखा है? मानवीय चरित्र है, भौतिक चरित्र है। भगवत गीता बोला है लेकिन है मानव। भगवत गीता के कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। तो भगवत गीता के प्रवक्ता को सामान्य भौतिक मानव मानते हैं या तो रूपक कहते हैं इसको। परंतु उससे भी ऊपर कहाँ पहुंचे हम? परंतु वास्तव में सच तो ये है, परम पुरुष भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारे जो शब्द हैं उनसे वो भोग को अर्पण कर लेते हैं। प्रभुपाद ने लिखा है कि ये देखिए, पढ़िए उदाहरण, उस पहले उदाहरण दिया है कि दृष्टि से देख के सृष्टि कर लेते हैं। प्रभुपाद जी से एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा था कि भगवान के धाम में भी क्या स्त्री पुरुष का संबंध है? ये यौन संबंध है क्या? प्रभुपाद ने कहा लक्ष्मी भगवान के चरणों में बैठी है, लेकिन सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को नाभि से उत्पन्न किया। इसका अर्थ है कि कोई जरूरत नहीं है वहाँ कोई भी भौतिक स्त्री पुरुष के संबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ सृष्टि करने के लिए भगवान को लक्ष्मी की जरूरत नहीं पड़ी ब्रह्मा को पैदा करने के लिए। लक्ष्मी बैठी है वहाँ, पर ऐसे ही इच्छा से हो गया, तो वहाँ ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो भगवान दृष्टि से सृष्टि कर लेते हैं। ऐसे जब भगवान सुनते हैं, भक्त कहता है आओ गोपाल माखन का भोग लगा है खाओ, बस भगवान ने खा लिया। कोई ऐसे बोले तो रख के आ जाए तो नहीं देखेंगे भी नहीं। किसने ऐसे बोला कि खाओ और भगवान ने खा लिया? मुकुंद दत्त के बेटे ने खिला दिया और भगवान ने खा लिया। रघुनंदन और भी कई बार खाया है। महाराष्ट्र के कौन से भक्त के हाथ से? नामदेव। क्या? पूरणपुरी।
मतलब बना लगे आप तो जाओ ना क्या भाई। इसलिए एकमात्र भक्त जो भगवान कृष्ण को बिना किसी खंडन मंडन के स्वीकार करता है, समझता है कि वो परम सत्य है और भगवान भोग को अर्पण स्वीकार करते हैं, तभी भगवान उसका स्वाद लेते हैं अथवा उसका भोग करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि अर्च विग्रह को जब हम अर्पण करते हैं तो भगवान समझ के अर्पण करें तो भगवान स्वीकार करेंगे। मूर्ति करे समझे गए ये तो दिखा के भगवान को खाना हमको ही है, तो इसका मतलब भगवान नहीं लेंगे। भोग लगाना पड़ेगा, भोग लगा दो खाने के लिए, तो भगवान खाएगा। 27वां श्लोक। यत् करोसि यदस्नासि यज्जौसि ददासि यतपस्यसि कौन्तेय तत कुरुष्व मद अर्पणम। यत् करोसि का मतलब जो करते हो, यद अस्नासि का मतलब जो खाते हो, यद जोहोसी का मतलब जो देते हो। अच्छा, जोहोसी का अर्थ क्या है? जोशी जो देते हो, और ददासी यज्ञ आदि करते हो। यत तपस्वी जो तपसा करते हो कुंती पुत्र, तद कुरुष्व मद अर्पण, मुझे अर्पण करो। ये श्लोक हाँ एक यज्ञ करना लिखा है कि जो यज्ञ आदि करते तो यज्ञ दान यज्ञ है। दान कौन सा यज्ञ है? द्रव्य यज्ञ। दान द्रव्य यज्ञ है। ये श्लोक कौन से विभाग में डालेंगे? केवला भक्ति में, प्रधानीभूति भक्ति में, किस में डालें? प्रधानीभूति में, भक्ति में डालें। कौन सी प्रधानीभूति में डालें? अभी तक हमने कितनी प्रधानीभूता सीखी है? ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित, योग मिश्रित और इन तीनों से नीचे ये 8वें अध्याय में मोक्ष का इच्छुक। वो मोक्ष कामी है, परंतु वो प्रधानीभूता भक्ति में इतना नहीं है। तो एक ये है, इसमें दो और मिक्स कर दिए हैं, मतलब दो को इकट्ठा कर दिया है। कर्म ज्ञान मिश्रित प्रधानाभूति भक्ति है ये श्लोक। न तो ये केवल निष्काम कर्म है, न केवल ज्ञान है। ये क्या ज्ञान कर्म मिश्रित प्रधानीभूति भक्ति। भक्ति मुख्य है, परंतु थोड़ा सा कर्म और ज्ञान इसमें मिला हुआ है। ज्ञान क्यों मिला हुआ है? क्योंकि यज्ञ और तपस्या है, उनसे ज्ञान होता है। कर्म भी और ज्ञान दोनों का मिश्रित प्रधानीभूता भक्ति है। ये प्रधानीभूता भक्ति कौन से आचार्य ने शब्द को यूज किया है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उन्होंने इसको उस विभाग में डाला है। तो अब आपके पास प्रधानीभूता 4 हो गए: कर्म मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, योग मिश्रित और कर्म और ज्ञान मिश्रित। तो उन तीनों से ये थोड़ा ऊपर है। इनमें 2 चीजें हैं, उनमें एक चीज है। ज्ञान यज्ञ है, तप है, वो तो ज्ञान, उनसे ज्ञान ही उत्पन्न होता है ना। ये जो 4थे अध्याय में सारे यज्ञ क्या करते हैं? ज्ञान उत्पन्न करते हैं, उनसे ज्ञान होता है। नहीं, शुद्ध में नहीं आ रहा है। केवला भी नहीं है, निष्काम कर्म भी नहीं है। ये ऐसा लिखते हैं सीधा इसका नाम। इसको अनन्य भक्ति में नहीं डालते हैं, बोलते हैं कि नहीं डाल सकते हैं।
क्यों नहीं डाल सकते हैं, उसका कारण बता रहे हैं आपको। क्यों नहीं डाल सकते हैं इसको केवला भक्ति में? उसका उत्तर है क्योंकि पहले काम करके फिर अर्पण करता है, जबकि शुद्ध भक्ति में अर्पण करके फिर करना चाहिए। पहले अर्पण करके फिर करना चाहिए तो शुद्ध भक्ति, पहले करके फिर अर्पण करें तो शुद्ध भक्ति नहीं है। 26 से 34 तक शुद्ध भक्ति की महिमा कैसे होगी? तो शुद्ध का कि एक बीच में श्लोक आया तो सही, परंतु भक्ति की महिमा, भक्ति की महिमा है, उसमें प्रधानीभूति भी है, पड़ी है। ये उन प्रधानीभूति से थोड़ी ऊपर है। और कहते अरे भाई अर्जुन आप उस स्तर पे नहीं हो, इसलिए आप कर्म करो, ज्ञान में स्थित हो, कहते युद्ध करो। आपको माला जपने की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत नहीं है, आप यही काम करो और मेरे को अर्पण करो। तो 4 हो गई ना। मोक्ष को नहीं डालना है इसमें। मोक्ष प्रधानीभूता के शब्द में उनसे नीचे स्तर है और उनसे नीचे 3 स्तर है, वो भी डालेंगे। कितने प्रकार का है तो वो भी डालेंगे 3, जो 15वें अध्याय वाले हैं। उनसे नीचे स्तर, उनसे नीचे केवला ऊपर, फिर प्रधानीभूता 4, फिर मोक्ष कामी, फिर 3 और एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतमुखम्। इतना सारा भक्तियों का वर्णन है इस सारे विभाग में। प्रभुपाद जी क्या लिखता है, क्या लिख रहे हैं? इसलिए सबका ये कर्तव्य है कि अपने जीवन को ऐसे ढाले कि वो कभी श्री कृष्ण को किसी भी परिस्थिति में न भूले। अपने जीवन को ऐसे ढाले कि सर्वत्र कृष्ण का स्मृति बना रहे, कभी नहीं भूले किसी भी परिस्थिति में। ये न केन प्रकार मन कृष्ण पदारविंदो। और श्लोक बोलिए इसके लिए। सर्वत स्मृत सत्यम विष्णु, ये दोनों श्लोक यहाँ लगेगा। अब प्रभुपाद कहते शरीर का निर्वाह करना है तो भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो भगवान कहते काम करो, काम करो, पर किसके लिए काम करो? कृष्ण के लिए काम करो। कुछ खाना है तो पकाओ और भगवान को अर्पण करो। तो कोई सभ्य मानव जो धार्मिक है उन सबको भगवान श्री कृष्ण यहाँ निर्देश कर रहे हैं कि मेरे लिए करो। तो ये क्या हो जाएगा? अर्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा पूजन हो जाएगा। अब देखो प्रभुपाद जी वो जो ददादी शब्द को दान लिखते हैं, क्या वो पढ़ा है, लिखा पढ़ा है यहाँ। प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है, चक्रवर्ती पाद ने दिया है, ये पढ़ा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मः वानुसृतः स्वभावात् करोति यत् शक्लं परस्मै नारायण इति समर्प्यति तम समर्प्यतम। अब ये लिखा है, ये है भक्ति, ये भक्ति है। The devotee, however, offer to the Lord all action of their mind, prana and senses. This method, ये नहीं, पहले अर्पण करते हैं। In accordance with the particular nature they acquired, condition life, whatever it is. लास्ट में सोने के पहले बोलते हैं जो किया नहीं किया सब आपको अर्पण कर दो, माने सारी करने का पार होता है। ये तो पता नहीं होता आ जाएगा, हम तो नहीं होगा ये ये प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के आधार पे अर्चन शब्द लिया है। ये जो चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य में ये श्लोक है ना, ये श्लोक है 11वें अध्याय स्कंद का, 11 स्कंद का श्लोक है ये।
श्लोक चाहिए तो ये है 11:2:36। इसके आधार पे शब्द लिया है प्रभुपाद ने अर्चना, और फिर यहाँ कहा है अर्चना 64 अंग में भक्ति का अंग है। अर्चना अंग है ना भक्ति का, एक अर्चना भक्ति का एक अंग है। जैसे एकादशी का व्रत करे कोई, तपस्या में मैं एकादशी का व्रत करता हूं तो अनन्य भक्ति हो गई। तो ये श्लोक भक्तों के लिए तब लग सकता है जब अर्चना करे और एकादशी का व्रत करे तपस्या में। ये प्रश्न उठाया है, परंतु कहते हैं फिर भी, ये आपका कहना अब आ रहा है, फिर भी क्यों, तो ये श्लोक पढ़ के ये प्रश्न उठाया गया है कि जब इस श्लोक में लिखा है कि ये अर्चना है, एकादशी अगर करता हूं तो व्रत है, तो फिर ये अनन्य भक्ति क्यों नहीं है? तो कहते हैं ये अनन्य भक्ति इसलिए नहीं है कि पहले एक किया है फिर अर्पण किया है, इसलिए अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। प्रहलाद महाराज ने कहा है पहले अर्पण करके बाद में करो, और श्रीधर स्वामी ने इसी श्लोक में लिखा है अनन्य भक्ति में पहले कार्य भगवान को अर्पण किया जाता है फिर किया जाता है। इसलिए ये श्लोक केवला भक्ति में नहीं डाला जा सकता, इसलिए इसका नाम है निष्काम कर्म योग, और इसको निष्काम कर्म योग में भी नहीं डाला जा सकता क्योंकि ये सारे ही काम भगवान को अर्पण हो रहे हैं। केवल अपना कर्तव्य कर्म नहीं, सभी अर्पण किया जा रहा है, इसलिए निष्काम कर्म भी नहीं। तो ये क्या है? कर्म ज्ञान मिश्रित प्रधानीभूता भक्ति। अब प्रभुपाद जी ने लिखा अर्चन, इसको कहेंगे अर्चन। अब सब दान देना चाहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे को दे दो, जो आपके पास अधिक धन है मेरे को दे दो, इकट्ठा मत करो, ये कृष्ण भावना के कार्यों में अर्पण करो। ये आपके काम का नहीं है, ब्रह्मचारी में है ही नहीं, क्या दोगे आप? इसको ऐसे पढ़ो, ए भाइयों जो अधिक धन है हमको दे दो, कृष्ण की समाज सेवा में लगाएंगे। आपको इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान करने की आपकी इच्छा है, ये जगत में ये युग में ध्यान तो धर्म है ही नहीं, परंतु 24 घंटे कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्ण मंत्र जप कर, ये सबसे बड़ा ध्यान का साधन है, और यही महान योगी है। और यही छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगिनाम अपि सर्वेशम। अब आ रहा है शुभाशुभम फलेरेवम मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। शुभ और अशुभ फल, पहला शब्द है एवं। एवं का अर्थ है जो अभी श्लोक कहा गया 27वां, यत करोषि दशनासी। इसका मतलब है ज्ञान कर्म मिश्रित प्रधानी भक्ति के द्वारा किए जाने वाले कर्म। एवं का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, जो 27 में श्लोक है ना, उसमें जो कहा गया ऐसे करना। एवं का अर्थ है 27वें श्लोक में जो बताया गया है वो करना, ठीक है। और 27 श्लोक में क्या है? ज्ञान कर्म मिश्रित प्रधानी भोक्ता भक्ति, ठीक है। अब है मोक्ष से उसको मिल जाएगी मुक्ति। किससे? कर्म बंधन ही, कर्म के बंधन से। तो कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए तो दोनों से मुक्त होना चाहिए ना। पुण्य हो जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, फिर आ जाना पड़ेगा। तो इसलिए शुभ अशुभ दोनों, शुभ अशुभ दोनों फलों से मुक्त हो जाएगा, ना पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? संन्यास योग युक्त आत्मा।
संन्यास योग युक्त आत्मा, क्योंकि उसने अपने कर्मों का सारा फल भगवान को अर्पण कर दिया है, फलों को भगवान को अर्पण कर दिया, इसलिए विमुक्त हो, विशेष मुक्त होगा, सामान्य ब्रह्म में नहीं जाएगा, विशेष मुक्त होगा। एनवलट माम उपेक्षसी, मेरी सेवा में लगेगा, मेरी बहुत अंतरंग निकृष्ट इंटीमेटली मेरा सेवक बनेगा, दास्य आदि रस को प्राप्त करेगा। क्योंकि वो प्रधानी भूता भक्त कहाँ जाते हैं सारे, प्राय सालोक्या सारूप्या आदि का प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये कोई सामान्य नहीं है। तो श्लोक का अर्थ एक बार फिर बोलें, आपको समझ में आएगा। एवं का अर्थ समझ में आया, जो 27 में कहा गया है, बस इतना ही कहो तो बहुत है। और मोक्ष से का अर्थ मुक्त हो जाएगा। किससे मुक्त हो जाएगा? शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कर्म के फल का संन्यास कर रहा है, कर्म के फल का संन्यास कर रहा है, भगवान को अर्पण कर रहा है। ठीक है, अब उसको क्या प्राप्त होगा? केवल मोक्ष नहीं, विमुक्त हो। विशेष मुक्ति का क्या अर्थ है? मेरी विशेष मुक्ति मिलेगी, उसमें माम उपास्य, मेरी उपासना में लगेगा, मेरा निकटतम सेवक बनेगा। ये श्लोक किसी को याद है? भगवत गीता हो नहीं, भागवत का 6:14-5 मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण। इसके बाद है शुभ सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिषु अपि महामुने। ये भी ठीक है। मुक्तिम ददाति करचित समनच भक्ति योगम। बहुत से श्लोक लिखे। श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं उसको पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य का भाग है उसका नाम है युक्त वैराग्य। क्या है? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावना में कार्य गुरु अधिकारी व्यक्ति के नियंत्रण में करना पड़ेगा, निर्देश में करना पड़ेगा। हाँ, उसको युक्त वैराग कहते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंधे का क्या अर्थ है? निर्बंध कृष्ण संबंध है, अपने लिए कोई मतलब नहीं, जो कृष्ण के संबंध में है उसको सेवा में लगाना है। निर्बंध कृष्ण संबंधे। जब तक हम भौतिक जगत में हमें कार्य तो करना ही पड़े, हम कार्य तो बंद नहीं कर सकते, इसलिए कार्य करके उनका फल कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। उसको युक्त वैराग कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते ऐसे, अब देखो ये कहा जाए तो प्रभुपाद जी लिखते क्या है यहाँ? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य निष्काम कर्म का भाई है, ऐसे समझो। निष्काम कर्म योग का भाई है युक्त वैराग्य। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे काम करने से, युक्त वैराग्य में काम करने से क्या होता है? या दर्पण, मन का दर्पण धुलता है। और निष्काम कर्म योग क्या करता है? हृदय को साफ करता है। तो एक ही काम कर रहा है। और निष्काम कर्म योग वाले का हृदय साफ हो जाएगा तो ज्ञान में जाएगा,
परंतु यहाँ जो इसमें हृदय साफ होगा, ज्ञान कर्म मिश्रित प्रधानीभूता भक्ति से, तो आगे भगवान श्री कृष्ण का शरण लेगा। आध्यात्मिक उन्नति करके, साक्षात्कार करके और भगवान का पूर्ण रूप से शरण लेगा। ये थोड़ा सा अंतर है, इसलिए निष्काम कर्म योग नहीं है, परंतु क्योंकि मिक्स है इसलिए शुद्धि की जरूरत है। दोनों में चित्त शुद्ध हो रहा है। और भक्त कैसे चित्त शुद्ध करते हैं? अगर आके पूछा जाए कि ये जो प्रधानीभूता वाला शुद्ध करेगा कर्म को फल देने के, भक्त कैसे चित्त शुद्ध करते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम, वो कृष्ण कीर्तन से ही कर लेते हैं शुद्ध। वो शुद्ध अनन्य भक्त कैसे मन शुद्ध करते हैं कोई कहे तो? हाँ, तो कीर्तन करके करते हैं, ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अंत तो गत्वा क्या होना चाहिए? मोक्ष से। अब प्रभुपाद जी मोक्ष शब्द की परिभाषा लिख रहे हैं, और मोक्ष अंत में चाहिए मोक्ष। परंतु मोक्ष क्या क्या है? क्या आपका क्या समस्या है? नहीं, युक्त वैराग्य बड़ा है, क्योंकि युक्त वैराग्य भगवान की शरणागत में लाता है। भाई में छोटा हो जाता है ना, इसलिए भाई कैसे होगा, इसलिए क्योंकि उसमें तो ज्ञान होगा, इसमें समझ लो ये बड़ा हो गया, भगवान की पूर्ण शरणागति होगी। सोतेला भाई, छोटा भी नहीं, सोतेला है। सोतेला का मतलब सोया हुआ है, अभी जागा नहीं है। गुरु, हाँ क्या? ध्रुव और उत्तम। अब प्रभुपाद जी कर रहे हैं व्याख्या मुक्ति की, और प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म में लीन होना केवल एकमात्र मुक्ति नहीं है, परंतु भगवान के धाम में जाना। माम उपेक्षित का अर्थ है भगवान के धाम में जाना। और 5 प्रकारों की मुक्तियों का वर्णन है, आप सबको इसका मालूम है ना? प्रभुपाद जी यहाँ लिखा 5 स्तर है मुक्ति के, ऐसे लिख दिया। क्या लिखा है वहाँ? मुक्ति की 5 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 5 अवस्था स्टेजेस लिखा है, डिफरेंट स्टेजेस। अल्फबाया की बात है, परंतु यहाँ जो भक्त है पूर्ण जीवन भगवान की भगवान के निर्देश में और शरीर छोड़ने तक काम में लगा है, तो भगवत धाम में जाके भगवान के सानिध्य प्राप्त करेगा। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करेगा। हाँ, सायुज्य छोड़ के, सायुज्य नहीं। परंतु कृष्ण लोग नहीं जाएगा, क्योंकि प्रधानीभूता वाला है। प्रधानीभूता वैकुंठ वाला है। 4 मुक्तियां विशेष रूप से वैकुंठ में। अब प्रभुपाद जी संन्यास योग युक्तों की परिभाषा लिख रहे हैं। जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जीवन भगवान की सेवा में लगाता है, वो वास्तव में सन्यासी है। और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सदा भगवान का सेवक समझता है और भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर रहता है। तब जो कुछ भी वो करता है, ये भगवान के ही हित के लिए करता है। जो भी कार्य करता है वो सेवा, भगवान की सेवा का कार्य होता है। इसका कोई भी ध्यान फल के कर्मों के प्रति नहीं होता है, और न ही वेदों में वर्णित सकाम कर्मों की भी कोई इच्छा होती है। सामान्य व्यक्ति को अपने वेदों में निर्धारित काम का करना चाहिए, वर्णाश्रम का, पर ये उससे ऊपर है।
ये है अंतर। किसमें? निष्काम कर्म योगी वेदों में वर्णित कार्य करता है, ये दूसरा अंतर है निष्काम कर्म योगी में और इस प्रधानी भूता भक्त में। निष्काम कर्म योगी केवल वेदों में वर्णित कर्म को ही, कर्म के फल को भगवान को अर्पण करता है, परंतु ये सब कुछ करता है, सब कुछ करता है भगवान की इच्छा के अनुसार काम को। कभी कभी ऐसा शुद्ध भक्त भगवान के वेदों में वर्णित जो कार्य है उसके विपरीत जाता हुआ दिखाई देता है, परंतु वो वास्तव में विपरीत नहीं जाता है। कौन सा उदाहरण है? वैष्णव कभी ऐसे कार्य करते हैं जो लगता है कि वेद के विपरीत हैं, परंतु है नहीं, क्योंकि इसके बाद प्रभुपाद ने लिखा है वैष्णव की क्रिया को जानना मुश्किल है। पर पहले वो पढ़ लीजिए, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बूझाए, ये लिख दिया। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो भक्त करते हैं जो सामान्य लगता है वेद के विपरीत है, परंतु वेद के विपरीत नहीं है? ऐसा कोई उदाहरण आपको आ रहा है समझ में? सन्यासी शादी कराते हैं, ये वेद में वर्णित नहीं है, परंतु प्रभुपाद ने कहा भगवत गीता में लिखा है कि यज्ञ को, कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, तो हम अपने शिष्यों की शादी करा रहे हैं। ये वैसे वेद के वर्णित नहीं है, परंतु वैष्णव करा रहा है, युक्त वैराग्य है। अच्छा, हाँ, वेद में समुद्र पार जाने का विभाग मतलब निर्देश नहीं है। आज भी मध्व संप्रदाय में कोई जाता है तो संप्रदाय से निकाल देते हैं, परंतु वैष्णव सन्यासी जाते हैं, वेद के विपरीत है। और कोई व्यक्ति है वो तो भगवान का नाम महिमा नहीं बोलना, लेकिन भक्त लोग रिक्स लेके जाके थोड़ा वो समझा दिया। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि वे श्रद्धालुओं को प्रचार नहीं करना चाहिए, फिर भी भक्त भगवान के भाव को जान के प्रचार करने जाते हैं। ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है वहाँ, ठीक है। इसलिए भक्त भगवान का ज़्यादा दयालु है, इसी कारण तो जो भक्त ऐसे कार्य करता है वो अभी भी मुक्त है और मरने के बाद तो भगवत धाम जाएगा ही। ये भौतिक लोगों की निंदा से ऊपर है। कैसे? उदाहरण क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? जैसे कृष्ण की कोई निंदा नहीं कर सकता है भौतिक व्यक्ति, ऐसे भक्त भी भौतिक निंदा से मुक्त है। नित्यानंद प्रभु के सारे कार्य वेदों के विपरीत थे, अवधूत के, कुछ भी करता था। हाँ? और एक ब्राह्मण ने जाके चैतन्य महाप्रभु को कहा जगन्नाथपुरी में कि आपको तो साक्षात भगवान मानता हूँ, पर तो नित्यानंद ये रेशमी कपड़े पहनते हैं, पान चबाता है, उसके ऊपर मेरे को विश्वास नहीं है, वो वेदों के विपरीत कार्य कर रहा है। तो महाप्रभु ने कहा क्या कि नित्यानंद वैश्या के गले में हाथ डाल के शराब की बोतल लेके जाए तो भी मेरे लिए पूजनीय है, तो भी मेरे लिए पूजनीय है। महापुरुष कार्य करता है उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को अपनी कन्या वाक के पीछे काम से भागते हुए मरीचि के 6 पुत्रों के हंसने की कथा बताई कि उनको असुर योनि में जाना पड़ा। इसलिए वैष्णव के कार्य को न समझ में आए तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल उपदेशामृत में भी ऐसा श्लोक है एक कि वैष्णव के बाहर के शरीर के रोग को, रंग को, उसको नहीं देखना चाहिए। कृष्ण नाम चरितादि गंगा के फेन जैसे होता है, तो ये भी उदाहरण दे सकते हैं इसमें। तो ये बातें समझ में आई। इतने श्लोक हमारे हो गए, एक श्लोक और पढ़ते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति त्वां भक्त्या
मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु का अर्थ तो सबको आता है, मेरा सबके सब प्राणियों के साथ संभावना है। न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, न मुझे किसी से द्वेष है न कोई मुझे प्रिय है। परंतु ये भजंती तू जो शब्द है, तू का अर्थ है परंतु। परंतु जब आए तो नीचे वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। संस्कृति की एक सिद्धांत है कि पूर्व पक्ष के पीछे अगर परंतु आ जाए तो उत्तर पक्ष ज्यादा बलवान होगा। तो उत्तर पक्ष क्या है? ये भजंती तो मां भक्त है, जो भक्त मेरा भजन करते हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में है, मैं उनमें हूं। प्रभुपाद जी इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया करते थे? बाप बेटे के साथ। और क्या कथा क्या पूरी? एक धनी व्यक्ति बहुत बड़ा उधार होके सबको दान देता है, किसी से कोई आंखें बंद करके जो आए उसको देता है, सबके साथ समान है, कोई मित्र शत्रु, परंतु उसके अपने घर में बेटे के साथ तो व्यवहार दूसरा होगा ना। अपने बेटे के लिए तो और सोचेगा ना। तो भगवान और भक्तों का तो भगवान अगर भक्तों का हित करते हैं तो ये भगवान में ये दोष नहीं है, ये भगवान का दूषण नहीं है, ये भगवान का भूषण है। तो इस श्लोक में मैं सबसे समान हूँ, किसी से मेरा ना किसी का मैं न हित करता हूँ न हित करता हूँ। मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता हूँ, न द्वेष करता हूँ, न प्रिय है। जिस मात्रा में जो भक्त मेरी पूजा करता है भक्ति के द्वारा, वैसे ही मैं उनके साथ व्यवहार करता हूँ। ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं। हाँ। परंतु जो मेरी प्रेम से भक्ति करते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। ये प्रभुपाद जी ने ये लिखा होगा, ये बलदेव विद्याभूषण का अनुवाद है। वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। चक्रवर्ती पाद ने लिखा है जितनी मात्रा में करेंगे उतना मैं व्यवहार करूँगा। अब प्रश्न उठाते, चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। कब? हरे कृष्णा, क्या प्रश्न हो गया आपका? कब? भगवान सबके जितना मात्रा भजूंगा तो उतना मात्रा में उसको फल देता हूँ। वो ये यथा माम भजन थे, वो वाला नहीं। अब चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं आप अपने भक्तों को तो कर देते हो मुक्त, देते हो अपना धाम, और अब भक्तों को तो आप जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने के लिए छोड़ देते हो। तो ये तो अन्याय हो गया। ये न्याय तो करते नहीं हो आप। ये तो आपकी आसक्ति भी है और द्वेष भी है। कुछ अच्छे लगते हैं उनको अपने धाम और नहीं लगते हैं उनको छोड़ देते हो। भगवान इस श्लोक में उसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मैं सबके साथ समान हूं, किसी के प्रति मेरा ना द्वेष है ना प्रिय हूं। परंतु कहते परंतु आ गया, जो भक्त मेरी पूजा करते हैं वो मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूं। अब चक्रवर्ती वाले एक दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान आपने 9वें अध्याय में पहले ही कह दिया है कि सारा जगत आप में, आप जगत में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई अगर कहो आपके मैं भक्त में रहता हूँ, भक्त मुझ में रहते हैं, तो फिर तो आप तो सब में ही रहते हैं ना। भाई भगवान सब में है कि नहीं? परमात्मा के रूप में है ना, और सब आप में है ना। तो ये तो पहले कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब भगवान कहेंगे जो मेरी भक्ति करते हैं और मुझ में आसक्त हैं, मुझ में आसक्त है, तो फिर मैं उनमें आसक्त हूं, क्योंकि मैंने ये नियम बनाया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भक्त मुझ में आसक्त हैं इसलिए मैं उनमें आसक्त हूं।
तो पहला जो कहा वो समझ में आया आपको? भक्त मुझ में है, मैं भगवान मैं भक्त हूं, मैं, ये कौन सी बड़ी बात है? आप सब में हो, सब आप में है, ये तो पहले बता चुका, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात ये है कि वो मुझ में आ सकते हैं, मैं उनमें आ सकता हूं। जगत में मैं सब में आसक्त नहीं हूं, जगत मुझ में आसक्त नहीं है, परंतु भक्त मुझ में आ सकते हैं, इसलिए मैं भक्तों में आ सकता हूं। ये अंतर हो गया दोनों में। ये बात समझ में आई? और इसके लिए वही श्लोक दिया है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये यथा माम प्रबंध तांग तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मानुष्य परत सार्वस्व। अब एक और उदाहरण दे रहे कि तो फिर भगवान क्या कल्प वृक्ष की तरह तो क्या भगवान कल्प वृक्ष जैसे है, जो मांगोगे वो देगा? बोले नहीं, ये भी अधूरा इसका, ये भगवान को कल्प वृक्ष नहीं कर सकते, ये अधूरा सच है, पूर्ण सच नहीं है। नहीं, अधूरा सच क्यों है? बोला कल्प वृक्ष से मांगते हैं, लेकिन पर कल्प वृक्ष में आसक्त तो नहीं है, और कल्प वृक्ष में आसक्त तो नहीं हो सकता है ना, केवल फल देता है। तो भगवान में और कल्प वृक्ष में अंतर क्या हो गया? भगवान में आसक्त होता है, भगवान भक्त में आसक्त होता है। कल्प वृक्ष मांगने वाले में आसक्त नहीं होता है, और नहीं मांगने वाला कल्प वृक्ष में आसक्त होता है। ये अंतर है। इस परंतु भगवान तो ऐसे हैं कि अपने भक्तों के शत्रुओं को अपने हाथ से मारते हैं, कल्प वृक्ष ऐसे तो नहीं करेगा। भगवान तो अपने भक्तों के शत्रुओं को अपने हाथ से मारते हैं। प्रहलाद महाराज को कहते हैं, प्रहलाद यदा द्रोह्येत धनिष्यपि वरो रजितम, मैं हिरण्याकश को तत्काल मार दूंगा, भले ब्रह्मा जी ने कितना बड़ा वरदान क्यों ना दिया हो। तो भगवान भक्त है ना ब्रह्मा जी, उसने वरदान दिया है, परंतु अपने भक्त का शत्रु है। प्रहलाद भक्त है, उसका शत्रु है, मार दूंगा। तो द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? प्रहलाद यदा द्रोह्येत, प्रहलाद से ज्यादा द्रोह करेगा, धन्य से अपि, भले उसके ऊपर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद हो, वरो रजितम, मार दूंगा। तू का अर्थ ये है, चक्रवर्ती बाबा, तू का भाव ये है, मैं सबसे समान हूं, परंतु फिर भी मैं भक्तों का हितैषी हूं। तो फिर तो कुछ आपके अंदर हो गया ना, पक्षपात हो गया ना। और कहते ये पक्षपात भगवान का दूषण नहीं है, भूषण है। इस पक्षपात को, भक्तों में आसक्त होने को भगवान में दोष नहीं माना जाता। योगी में और ज्ञानी में भगवान आसक्त नहीं होता है, केवल भक्त में आसक्त होता है। अब उदाहरण देते हैं भाई, जो जिसका सेवक है उसमें आसक्ति है ना। एक मेरी सेवा कर रहा है भक्त, अब एक इसकी सेवा कर रहा है, तो भाई मैं मेरे सेवक से प्रेम करूंगा, इसके सेवक से उतना थोड़ी प्रेम करूंगा। उदाहरण देते हैं भाई, मेरे भक्त से मैं प्रेम करूंगा, कोई ब्रह्मा जी का या शिव का या दुर्गा का भक्त है, उससे मैं प्रेम क्यों करूं? ये है चक्रवर्ती पाद उदाहरण दे रहे भाई, जो जिसका भक्त है वो उससे प्रेम करे, मैं सबसे क्यों करूंगा? वो उसका सेवक है, उससे वो प्रेम करे। मेरे भक्त से मैं प्रेम करता हूं, इसमें कौन सा अन्याय है? भाई आप अपने सेवक से प्रेम करते हो, मैं अपने सेवक से प्रेम करता हूं। प्रभुपाद जी ने इसी भाव को फिर पुत्र में लिया है।
इसमें प्रभुपाद जी चक्रवर्ती और ना अपने बलदेव विद्याभूषण का ये उदाहरण देते हैं, मिलेगा अपने को, कहीं और मिलेगा या यहाँ मिलेगा, देखते हैं। ये भगवान और भक्त एक दूसरे में आसक्त होते हैं, इसका उदाहरण क्या है? बोला जैसे सोने की अंगूठी में हीरा, सोने की अंगूठी में हीरा एक दूसरे की महिमा बढ़ाते हैं, सोना हीरे की और हीरा सोने की। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं। ये था माया। फिर चलिए बहुत लंबा है, हम गोपाल तापन या आपशित भी आ गया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण अगर सबके साथ समान भाव है, उनका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं है, तो अपने भक्तों में ज्यादा रुचि क्यों लेते हैं? कौन से भक्तों में? जो सदा उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनमें रुचि क्या ज्यादा क्यों लेते हैं? प्रभुपाद कहते हैं ये जो पक्षपात है ये स्वाभाविक है। ये जो विवेक है, विवेक लिखा क्या है? ये सहज है, क्या लिखा है शब्द? यह तो सहज है कि जगत में होता है। हाँ, क्या? नहीं, इससे पहले परंतु दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज नेचुरल। एक ये कहा, इसका क्या अर्थ है? ये भेदभाव नहीं है, ये सहज है। हाँ, इसका मतलब है ये भेदभाव नहीं है, ये स्वाभाविक है। ठीक है। भौतिक जगत में भी प्रभुपाद ने उदाहरण किया जाए, दानी कितना ही बड़ा हो परंतु अपने बच्चों के साथ अलग व्यवहार करता है। तो भगवान समभाव किस बात में, कोई आपसे पूछे तो क्या उत्तर देंगे? भगवान सबसे समभाव किस बात में है? सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, सबके लिए वही सूर्य है, सबके लिए वही हवा है, सबके लिए वही पानी है। परमात्मा के रूप में भगवान सबके साथ समभाव है। भगवान के रूप में भगवान पक्षपात करते हैं। ब्रह्म के रूप में भी सबसे समान है, वो तो किसी का पक्षपात कर ही नहीं सकते। तो जो आवश्यकता है सब दुनिया में सबके लिए बराबर भगवान देते हैं, परंतु भक्त के साथ व्यवहार में अंतर है। अब देखिए क्या लिखा है, कोई जीव किसी भी जूनी में हो भगवान का पुत्र है और उसकी सब आवश्यकताएं भगवान उदारता से पूरी कर रहे हैं। जैसे बादल है, सबके लिए पानी बरसाता है। अब वो पानी गिरेगा पत्थर पे, पहाड़ पे या नदी में। एक व्यक्ति ने पूछा एक बार, समुद्र से पानी लेके फिर बादल समुद्र में पानी गिराता है, बेकार है कि नहीं? आपको क्या लगता है? पानी समुद्र से उठाया फिर वापस बरसात समुद्र पे की, तो ये बेकार गया क्या पानी? नहीं, समुद्र में सिपी है, वो पानी की बूंद को लेके मोती बना लेगी, बेकार वहां भी नहीं है, वहां भी उसका उपयोग है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है कहीं भी। भाई वो हिमालय में वर्षा होती है, बर्फ जम जाएगी, अब नदियां गर्मी में कहाँ से आती है? वहां से आ रही हैं। तो जहां भी वर्षा होती है वहां लाभ तो होता ही है, ऐसा नहीं है पहाड़ के ऊपर बरसात होती है तो लाभ नहीं होता, और समुद्र में बरसात होती है तो लाभ नहीं, वहां भी लाभ होता है, परंतु है सबके लिए समान। ये समानता का उदाहरण है। परंतु भगवान का भक्तों के साथ विशेष व्यवहार होता है क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित सर्वत्र सदा रहते हैं। अब प्रभुपाद कृष्ण भावना का अर्थ क्या है? वो मुझ में है तो भगवान उनमें है, ये उनका आपस में परस्पर व्यवहार है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते श्लोक दिया, ये है उस श्लोक के आधार पे, ठीक है? ये श्लोक दिया हुआ है।
अब वो हीरा और अंगूठी की बात आ रही है। जब हीरा अंगूठी में लगाया जाता है तो सुंदर लगता है, सोने की में महिमा बढ़ती है और हीरे के भी बढ़ती है। और भगवान के भक्त दोनों चमकने लगते हैं। जब जीव भगवान की सेवा में लगना चाहता है तो जीव सोने के समान है और भगवान हीरे के समान है। दोनों मिल जाएंगे तो बहुत सुंदर होगा। अब प्रभुपाद कहते हैं जीव शुद्ध अवस्था में भक्त है और ऐसे भक्त का भगवान भक्त बनता है। यह है सुखदेव महाराज का श्लोक, भक्त भक्तिमान, अभी पढ़ा था भागवत का श्लोक। और भगवान का भक्त के साथ जो व्यवहार है वो किसके ऊपर आधारित है? एक शब्द लिखा है, ध्यान से पढ़ो, सागुणवादी। सागुणवादी क्या शब्द अर्थ किया है? पर्सनलिस्ट फिलॉसफी। पर्सनलिस्ट फिलॉसफी का मतलब एक देखो, सामान्य इसका अर्थ ये होगा, जैसे इम्पर्सनल का मतलब निर्विशेष और सविशेष, निराकार साकार, ये साकारवादी का है। परंतु भाव भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है वो व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत है। इसका अर्थ वो व्यक्तिगत है। भक्त है, भगवान है, दो व्यक्ति है आपस में। ऐसा नहीं है कि निराकार है। ये संबंध निराकार स्तर का नहीं है, ये व्यक्तिगत स्तर का है। निराकार में आदान प्रदान नहीं होता है भगवान और निराकारवादी के बीच में, परंतु साकारवादियों में होता है। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कल्प वृक्ष का। चक्रवर्ती पाद के भाव को ला रहे हैं कि कल्प वृक्ष के पास जो जाओगे वो देगा, परंतु इससे भी यहाँ जो भगवान का उदाहरण है वो पूर्ण है, तो वो कौन सा? अधूरा है इसका। अब पढ़िए, देखो लग रहा है प्रभुपाद ने वही बात लिखी है, पढ़ो। प्रायः दृष्टांत दिया गया कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। अधिक पूर्ण है इसका मतलब कल्प वृक्ष क्या है? अधूरा। ये प्रभुपाद जी के भाव, उसी चीज के भाव को ऐसे दिया है। तो वो पहले पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए भगवत गीता को ठीक तरह समझना है जीवन में, तो ये दो आचार्यों की तात्पर्य जरूर पढ़ने चाहिए और प्रभुपाद के साथ साथ, तो समझ में आएगा प्रभुपाद जी का भाव। बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती, भगवान यहाँ भक्तों से पक्षपात करते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। और ये जो भगवान का आदान प्रदान है, भक्तों के साथ व्यवहार है, ये कर्मों के आधार पे नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर पे है। भक्ति भौतिक स्तर का, भौतिक जगत की चीज ही नहीं है। ये तो भगवान की स्वरूप शक्ति आध्यात्मिक जगत से आती है, सच्चिदानंद, जहाँ उसका महत्व है। इतना आज बहुत हो गया। हरे कृष्णा। कल छुट्टी है, कल थर्सडे है ना, शुक्रवार को ये अध्याय पूरा करेंगे, फिर आगे जो होगा देखेंगे। अभी चेत सुधाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। ओ उसको बोलना, वो हाँ जी।